बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मैं दीदी पूनम आप लोगों के बीच फिर आज एक कहानी लेकर आई हूँ, नारद जी के जन्म की कथा। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने सारे पुराण और उपनिषद की रचना की थी, लेकिन सारी रचना करने के बाद भी उनके मन में प्रसन्नता नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को भेजा उन्हें समझाने के लिए। नारद जी ने कहा कि आप तो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन संसार के लोगों को ज्ञान की बातें सिर्फ अच्छी नहीं लगती, उसमें आप भक्ति भी जोड़िए, तब उन लोगों को अच्छा लगेगा। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, उससे इंसान का भाग्य बदल जाता है। मैं आपको अपने जन्म की कथा बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरे पिता असमय चल बसे थे। मेरी माँ काम करके पेट पालती थी। उसी समय उस गांव में संतों की एक मंडली आई, जिनका सेवा करने का सौभाग्य मिला। माँ तो वहाँ चूल्हा चौका करती थी और मैं उन संतों के बीच बैठकर भजन कीर्तन किया करता था, उनके काम किया करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ समय के बाद वे सारे संत जाने लगे, तो मैंने कहा कि मैं भी साथ में चलूँगा। संतों ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ की आज्ञा होगी तब तुम आना, तब तक ये माला जप करना। और उन्होंने एक माला देकर गया। उस माला को वो जपने लगा। उसकी माँ को चिंता सताने लगी कि मेरा बेटा बाबा बन जाएगा। वो शादी ब्याह के लिए सोचने लगी। तभी एक दिन गौशाला में काम करते हुए उसकी माँ को सर्प ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद नारद जी भगवान की खोज में चल पड़े और जगह जगह वे भगवान को खोजने लगे। तभी उसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो वो जंगल जंगल भटक रहे थे, तो आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तो उन्होंने कहा, आपने मुझ में भक्ति क्यों दी जब दर्शन नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन वो भक्ति करता रहा। इसी के बाद प्रलय आया, सारी दुनिया उथल पुथल हो गई और नारद जी का पुनः जन्म हुआ और वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। संतों की सेवा का ये फल हुआ कि एक दासी पुत्र को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने का सौभाग्य मिला। इस कहानी को सुनने के बाद महर्षि वेद व्यास ने महाकाव्य भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान के सारे अवतारों का वर्णन किया। खास तौर पे 10 अवतारों का पूर्ण रूपेण वर्णन है और ये भक्ति मार्ग को ले जाता है। जो भागवत महापुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, उन्हें उसमें बहुत ही अच्छा लगता है और लोग रम जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी तरह के कहानी के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए दीदी पूनम, राधे राधे।